हेलो। आज हम लोग 12th क्लास में लास्ट चीज चल रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी पढ़े थे, दो प्रकार के था। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, इसका मतलब कि उसके लैटिस में कहीं से उसी का केटायन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा और बगल में उसके क्या आ जाता है, कुछ नेबरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह के क्राइस्टल दोष को डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। इस तरह से इसके बारे में थोड़ा दो चार लाइन इस तरह लिख दिया जाए कि द डिफेक्ट ऑफ crystalline solid in which some more than one हो जाता है, वन भी रहेगा, वन और मोर देन वन, some metal ions means cations are present या take position in interstitial site and electron in neighboring interstitial site is called metal excess defect due to extra केटायन। इसमें जो है यह है ठीक सिमिलर हो जाए, ठीक सिमिलर फ्रिंकिल डिफेक्ट हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू फ्रिंकिल डिफेक्ट। एग्जाम्पल हो जाता है जेडेनो shows this type of defect, इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद समझाएंगे। पहले जो है एक क्राइस्टल बना कर देखें। अगर सपोज कर ले कि यह इस तरह से हम कोई सॉलिड क्राइस्टलाइन बना रहे हैं, तरह से कोई क्राइस्टलाइन सॉलिड है, मान लेते हैं यहाँ केटायन है, यहाँ एनायन है, यहाँ केटायन है, यहाँ एनायन है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन। इस तरह से होता है। अगर किसी तरह से सपोज कर ले कि यहाँ कहीं से केटायन आ जाए प्लस
यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यही हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन या एक्स्ट्रा केटायन हो गया, एक्स्ट्रा केटायन और यह इलेक्ट्रॉन हो गया और डिफेक्ट जो आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल Zn पर समझा रहे हैं। इसके बाद Zn पर जो एग्जाम्पल दिए हैं Zn किस तरह से शो करता है दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर दें इस तरह से। when ZnO is heated then it shows metal excess defect due to extra cation। इस तरह से थोड़ा सा इसको हीट करके देखा जाए। Zn2 प्लस हाफ O2 2E। यहाँ बारीकी है कि जब हीट करते हैं तो कुछ Zn O जो है डिकम्पोज होता है, सब नहीं तो ZnO का यह आयन जो है Zn2 इसके क्राइस्टल में जो बचा हुआ है Zn उसके अंदर घुस जाता है, अब बगल में 2E घुस जाता है और O2 निकल जाता है। यानी हम लोग कहते हैं कि ऑन हीटिंग some ZnO decompose to form Zn2 and O2 गैस इवॉल्व उड़ जाती है, इवॉल्व उसमें यह Zn2 जो है Zn2 टेक पोजीशन in लैटिसाइट in interstitial site in interstitial site in the lattice structure of ZnO and यह 2E जो है 2E टेक पोजीशन in neighboring interstitial site, site due to this it looks चाहे becomes yellow। इस तरह से यह देखेंगे पहले यह व्हाइट कलर का होता है और हीट करेंगे तो यह येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O2 उड़ गया इसमें से कुछ और ZnO बढ़ गया, जितना बचा है उसी में कुछ ZnO बढ़ गया। यानी इन दिस केस मोलेकुलर फॉर्मूला
of ZNO will be Zn 1 plus x O इस तरह से। तो यह हम लोग का इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अब एक डिफिशियंसी और है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, अब बताते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में यह अंतिम है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यह भी दो प्रकार का हो सकता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू क्या चीज, केटाइन वैकेंसी। केटाइन वैकेंसी माने हो जाए, माने केटाइन कम हो जाए उसका हो जाएगा, चाहे एनायन बढ़ जाए तब हो जाएगा। लेकिन एनायन का साइज केटाइन से बड़ा होता है, इसलिए होल में सेट नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें कि एनायन जो है यानी का वो फॉल्ट नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। यानी इसी को एक समझ लिया जाए, वह दोष नहीं मिलता है, वह फॉल्ट नहीं मिलता है। अब देखेंगे यह है क्या, ये ऐसा फॉल्ट वैसा डिफेक्ट जिसमें केटायंस किसी मेटल का अपने ही जो है हायर वैलेंसी वाला केटायन से रिप्लेस्ड हो जाता है। जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी। इस तरह से लिख दिया जाए, बताते हैं फिर इसको समझाते हैं एबीसीडी पर। द defect of crystalline solid in which cations of low valency replaced by required number of cations of higher valency of the same metal is called क्या चीज, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी। इसको पहले एबीसीडी पर समझाते हैं। सपोज कीजिए कि यह कोई क्रास्टर है, इस तरह से। यहां पर A प्लस B माइनस है, 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 A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस
बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरह से सपोज कीजिए कि कोई आईडी कंपाउंड है, इसमें से यह ए और यह मान लेते हैं कि ए गायब हो गया। गायब ऐसे हो गया कि इसी ए के कोई दूसरा वैलेंसी आ गया जिस पर दो चार्ज है। इसकी वैलेंसी एक है तो दो वैलेंसी वाला, जैसे फेरस फेरिक होता है, क्यूप्रस क्यूप्रिक होता है, इस तरह से दो दो वैलेंसी जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, उस तरह से यही आया। यहाँ पर एक ए आया जिसकी वैलेंसी यहाँ दो है, यहाँ देखेंगे दो वैलेंसी वाला, दो वैलेंसी वाला ए 2 प्लस, यहाँ पर ए 2 प्लस कर दिया जाए 2 प्लस, और यहाँ पर एक जगह जो है वैकेंट छोड़ दिया क्रिएटिंग सम 4। तो यहाँ प्लस माइनस बराबर है, दो प्लस जो है चाहिए था तो एक ही को एक ही कर दिया, मैंने मेंटेन कर दिया प्लस माइनस को, क्योंकि हरदम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कोई भी क्राइस्टल। तो यह हो गया, इसमें क्या कम हो गया, मेटल डिफिशियंस हो गया, क्योंकि यहाँ कम हो गया है। तो यह तो फॉल्ट है, यह जो डिफेक्ट है इसको कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यहाँ देखेंगे, यहाँ ए जो है ए केटाइन्स ऑफ हायर वैलेंसी है, हायर वैलेंसी ऑफ सेम मेटल है, सेम मेटल, यानी कि दूसरे से नहीं। और एक जगह जो है स्ट्रोंशियम वाला डाले से NaCl में, तो वो दूसरे मेटल का था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में, उसी का है। जैसे फेरस का है तो आर्सेनिक होना चाहिए। इस तरह के दोष जो है फेरस ऑक्साइड, मैग्नेस ऑक्साइड, इस तरह कंपाउंड शो करते हैं। इसका एग्जांपल लेकर कर दिखाते हैं। अब इसका हम दो एग्जांपल दिए, ये का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहाँ FeO फेरस ऑक्साइड shows this type of defect in solid state ferrous oxide found as इस तरह से मिलता है FeX1 या 1.0 where x equal to 0.932 0.9596 आप लिख सकते हैं, 6 भी होता है, कहीं 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मतलब यह हुआ कि असल में यह जब क्राइस्टल बनता है ये केमिकल फार्मूला हो गया, और जब इसका ओरिजिनल मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा, इतना 1 कोमा Fe 0.94 1 0 यह 951 इस तरह का होना चाहिए, 1:1 रेशियो, लेकिन ये कहे कि घट गया, फेरस का आयन का इसमें घट गया है, 6 भी होता है, ये हम तीन ही काम चलने के लिए। इसका मतलब हो गया दिस मीन्स दैट some of the Fe2 plus ion replaced by
क्रिएटिंग सम होल्स। हम सम लिखते हैं, हमको बुझाया अभी नहीं, इसको क्लियर करें कि भाई कितना से कितना करेंगे। यहां देखेंगे सिंस, देखिएगा सब लोग, Fe2 इक्वल टू Fe3 कब बराबर होगा, इस तरह से इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो 4 6 हो गया और यहां से 6 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 2 फेरिक आयन जो है 3 को जो है रिप्लेस करेगा और एक जगह को खाली कर देगा, दैट इज 3 Fe3 प्लस फेरिक आयन replaces 3 नहीं 2, यहां 2 बना देंगे, 2 replaces 3 ferrous iron means Fe2 plus iron, creating a hole, होल या वैकेंसी। इस तरह से यह हम लोग का यह मेटल डिफिशियंसी हो गया, क्योंकि घट जा रहा है, 1:1 होना चाहिए, रेशियो कम हो गया, यानी 3 को 2 फेरिक आयन जो है 3 को हटा देता है, ढा देता है, 2 के जगह बैठ जाएगा और एक जगह को खाली कर देगा। तो यह हम लोग का मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट रहा, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी हो गया या मेटल आयन वैकेंसी हो गया। और एक यह भी हो सकता था कि एनायन एक्स्ट्रा हो जाए तभी कैटायन घटेगा, लेकिन यह डिफेक्ट नहीं के बराबर मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कोई पूछ सकता है क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि एनायन का साइज कैटायन से ज्यादा बड़ा होता है, तो जब इसके वॉइड बनेंगे, इसके क्राइस्टल बनेंगे तो छोटा छोटा उसका वॉइड होगा, छेद होगा, उस छिद्र में, उस वॉइड में, उस होल में एनायन सेट ही नहीं कर पाता है, इसलिए इस तरह का फॉल्ट, इस तरह का डिफेक्ट नहीं के बराबर मिलता है। इसलिए आज मैं यह सॉलिड डिफेक्ट भी समाप्त हुआ। सिलेबस में हम लोगों को इतना ही तक पढ़ना है 12 में। अब इसके बाद एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी सेमीकंडक्टर है, इसको हम पढ़ा देंगे, ऐसे ही साथ हटा दिया सिलेबस से। अगले जो है लेक्चर में हम लोग वही देखेंगे। यह हम लोग का आज का समाप्त हुआ। इस ऐसे तो इतने ही में सेट कर दिया जाएगा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में।